बलभद्र भगवान की, सुभद्रा माता की जय जय श्री राम। आप सभी का मंदिर परिसर में स्वागत है। इस वर्ष का सबसे बड़ा कार्य, सबसे पुण्य कार्य, सबसे मनमोहक कार्य, भाई बहन का असीम प्यार का द्योतक प्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र भगवान का रक्षाबंधन का कार्यक्रम 18 तारीख को 10 से 1 बजे तक रखा गया है। पूरे विश्व में कहीं पर भी भाई बहन का मंदिर नहीं है, केवल जगन्नाथ जी के संस्कृति में ही भाई बहन का मंदिर है। मैं आप सबसे निवेदन स्थान दें, जगह दें, आपके न्यूज में चलाएं कि एक ही भगवान है विश्व में जो अपने बहन के साथ और भाई के साथ विराजमान है। रथ यात्रा में भी जाते हैं तो उन भाई बहन को ही लेके जाते हैं। तो ये भाई बहन का असीम प्यार के द्योतक श्री जगन्नाथ भगवान का आप प्रणाम करें, उनका अभिवादन करें और उनका आशीर्वाद लें। और एक बार फिर समाज को एक करने की दृष्टि से, दूर होते हुए समाज को एक करने में भाई बहन के असीम प्यार को छत्तीसगढ़ में उजागर करते पहले से ही है। ये त्योहार पहले से है, लेकिन भगवान के साथ जुड़ा है या इसका अध्ययन करने से ही पता चला। रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि 19 तारीख को माने रक्षाबंधन के दिन बलभद्र भगवान का जन्म हुआ था। मुख्य वो है, तो मुख्य जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, इसलिए जगन्नाथ जी और बलभद्र भगवान को हमारी 2100 बहनें 2100 राखी बांधेंगी। वो क्रिया जो है 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग भी पधारें और इस भाई बहन के असीम प्रेम के त्योहार को आप प्रचारित करें, प्रसारित करें। आप सब पधारें, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। का दिव्यांग जन का कार्यक्रम था। दिव्यांग जन भी हमारे समाज के प्रमुख अंग है। उनके कार्यक्रम में उपस्थित रहने के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, जिसके लिए मैं आपको क्षमा। तो भगवान को चूंकि राखी बांधना है तो क्या भाई भी बांध सकते हैं? निश्चित। देखिए क्या है, राखी का एक्चुअली जो महत्व है, रक्षा सूत्र, जो सोचता है कि मैं इनको राखी बांधने से मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, सुरक्षित रह सकती हूँ, वो सब बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र और राखी, जैसे ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा करने जाते हैं, आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो आपको रक्षा करने का दायित्व वो पंडित जी का है। उनके मंत्र में इतना ताकत है कि वो आपको सुरक्षित रखेंगे। वैसा हम लोग तो जैसे, तो ये सब क्या है, ये ताकत, जैसे सबसे पावरफुल भगवान लोग हैं। उसके बाद वेद पावरफुल है। वेद को किसके अधीन में है? ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता बोलते हैं हम लोग। तो भगवान और लोगों के बीच में एक पंडित जी का काम है, जो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करता है। रक्षा सूत्र भी काम है। पंडित जी आपको दक्षिणा देते हैं, हम लोग इसलिए हाथ में कुछ फूल रखते हैं, चावल रखते हैं, कुछ मुद्रा रखते हैं, द्रव्य रखते हैं, देते हैं, ताकि आपने जो मेरे को दिया रक्षा सूत्र का पावर, उसके एवज में आप ये ले लो। और भगवान को हम बांधेंगे तो उन्होंने हमको आशीर्वाद देंगे, वो भी एक, हम सुरक्षित रहेंगे। फिर अगले रक्षाबंधन में आपसे मिलेंगे। तो एक परंपरा जो धूमिल होते जा रहा था, लोग भूलते जा रहे थे, इस परंपरा को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये राखी का त्योहार और अद्भुत संयोग, बलभद्र का जन्मदिन रक्षाबंधन के दिन हम मनाते हैं। और आप उसमें पढ़ेंगे जाके अंदर में, तो रक्षाबंधन की शुरुआत ही जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा माता से हुई है। ये बात का जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम को हमने पिछले साल बसना के बमनी गांव में किया था। मैं और अनुज शर्मा गए थे, 2100 राखी जगन्नाथ जी को बांधे थे। तो मैं बोला जब बसना में बांध सकते हैं तो रायपुर में क्यों नहीं। तो इसलिए साक्षात छत्तीसगढ़ के हमारे राजा बैठे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु, आशीर्वाद आशीर्वाद मिलेगा से। आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं है, और वो आशीर्वाद मिलेगा भाई से, जगन्नाथ जी से, बलभद्र जी से, कि आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित विचरण करते रहेंगे। जो अनाचार, अत्याचार,
सड़क में हो रहा है वो टूटेगा, वो रुकेगा, वो बंद होगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का पैर नहीं है, दौड़ा नहीं सकते। जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, पकड़ नहीं सकते। बड़े बड़े दो आंख है, वो देखेंगे और आपके दुश्मन को वहां से भस्म कर देंगे। पंडित जी एक सवाल है, क्या कोई शुभ मुहूर्त लग्न में ही राखी बांधा जा सकता है? देखिए, राखी बांधने का मुहूर्त घरों में अन्य जगह देखा जाता है, जहां भगवान साक्षात विराजमान में, तो सब मुहूर्त, सब देवी, सब देवता, सब नक्षत्र, सब तो उनके साथ हैं, उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। तो इसलिए मंदिर के परिसर में आप शादी करें, विवाह करें, जनेऊ संस्कार करें, कोई मुहूर्त देखा नहीं जाता। आम लोगों के लिए रक्षाबंधन में क्या मुहूर्त हो? कब खाना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोला गरीब को जब मिल जाए और रईस को जब भूख लग जाए, ये खाना का समय है। तो बोले आप अद्भुत बात कर दो, डॉक्टर और बता दो। बोला मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो पेशे से वकील हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ब्राह्मण हूँ और नेता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो जिसको जब मिले खा ले और जिसको भूख लगे खा ले, यही तो बहन बांध दो। और बहन को जब भाई फोन करके बुला ले तब बांधे। लेकिन इसमें मेरा एक प्रश्न है, इस त्योहार में भाई को बहन के घर जाना चाहिए। विधायक जी, आप भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कई ऐसी बहनें जिनके भाई नहीं होते, तो आप भी राखी बनवाएंगे सब? मैं तो इसलिए दे रहा हूँ, आप कल छापेंगे, सब आएंगे, मैं रहूंगा यहाँ। अरे भाई भगवान को बांधेंगे, मेरे को बांध दो। और मैं तो सब बहनों को निवेदन करता हूँ, रायपुर वाले या पंजपुर वाले भी आए, ठीक है, जो जिनके भाई नहीं है आप मुझे भाई समझे, राखी बांधे। मैं आपको साल भर तक, अगले राखी तक सुरक्षा। हमारे नेता हैं, उनके हाथ का बात है। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं तो खाली सुन रहा हूँ, आप जैसे सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ। और निश्चित ही हमारे नेता का निर्णय लेंगे और आपका जो भाव है उस भाव को वो लोग भी समझते हैं। आने वाले समय में सब ठीक होगा। स्कूल शिक्षा में मंत्री नहीं होने पर सर, स्कूल अभी एजुकेशन में- अरे मंत्री क्या, हमारे मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री हैं अभी, जिनको सबका पावर और यहाँ से आएगी आइए, वो राखी, मतलब बांधेंगे भगवान। और जो 21 को राखी का लक्ष्य है, 21 से राखी लक्ष्य हमारे जो बहन जो भी आएंगे उस दिन। अभी सुनिश्चित नहीं हुआ कि नहीं, हमने निवेदन कर दिया सबको, हमने सूचना सब जगह दे दिया है। खास करके जहाँ पर हाई स्कूल छात्राओं की है, कॉलेज छात्राओं की है, वहाँ पर सूचना दिया है। हमारे कार्यकर्ता है, सबको सूचना हुआ है। और इन जनरल जहाँ भी अभी इस हफ्ते में मैं गया हूँ, सबको मैं मंच से ही निमंत्रण किया हुआ है। तो निश्चित ही 2100 से ज़्यादा लोग आएंगे और भगवान को राखी बांध करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आने वाला समय वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व को, विश्व मित्र और विश्व गुरु की श्रृंखला में ले जाने के लिए बहन भी आगे आएंगे। यही निवेदन, यही प्रार्थना।